कक्षा पंचम बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 64। तो पेज नंबर 64 में हम कर रहे थे अवयव शब्द। इसमें हमने कर लिया था क्रिया विशेषण, इसका अभ्यास भी हमने कर लिया था। आज हम करेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं बच्चा? नीचे दिए चित्रों को देखिए तथा दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। उपवन में लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं। आप मिल्क शेक लेंगे या आइसक्रीम? और मैं स्कूल ना जा सकी क्योंकि वहाँ वर्षा हो रही थी। तो इन वाक्यों में क्या है? उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द और, या, तथा, क्योंकि दो शब्दांशों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं, इसलिए ये समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। अतः इसकी परिभाषा होगी जो अव्ययकारी शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चयवादक कहते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। देखो जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं? लेकिन, परंतु, तथा, नहीं, तो, अथवा, ताकि, जैसे, अर्थात। ये शब्द क्या होते हैं? एक दूसरे को जोड़ते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, इनको देखिए। शांति से बैठो या चले जाओ, यानी कि शांति से बैठो और चले जाओ को कौन जोड़ रहा है? या। रोमी और ईशा, और। मेरी बहन आएगी लेकिन मैं नहीं आऊँगा, लेकिन। मेरे रुपए लौटा दो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो वरना। तो ये क्या कर रहे हैं? दो शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इनको क्या होता है, जो जोड़ने का काम करते हैं उनको समुच्चय बोधक कहते हैं। तो अब इनके मौखिक प्रश्न कर लेते हैं और इनके अभ्यास कर लेते हैं। अपने अपने कॉपी निकालिए, कॉपी में इनका अभ्यास करेंगे। तो अध्याय आज की दिनांक डाल के अध्याय लिखेंगे अवयव शब्द। तो हम समुच्चय बोधक कर रहे हैं। बच्चा कौन सा कर रहे हैं? हम समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक पर लिख रहे हैं, यहाँ पे भूल गई हूँ, आप यहाँ पे समुच्चय बोधक लिख दीजिएगा। इसके प्रश्न मौखिक प्रश्न है, दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं समुच्चय बोधक। ख, कोई चार समुच्चय बोधक शब्द बताइए। लेकिन, परंतु, नहीं, तो। ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। अब इनके लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों पर आपको लाइन खींचनी है। तो केले और सेब मेज में रखे हैं, तो कौन जोड़ रहा है इनको? और। ठीक है, और के नीचे आप लाइन खींचेंगे। ख, मैं घर आ रही थी किंतु वर्षा होने लगी, किंतु। ग, जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, नहीं। घ, आज कहानी या लोरी सुनाओ, या। सुधीर बीमार है इसलिए नहीं आया, इसलिए। तो ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। तो आपको इनके नीचे लाइन खींचनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका उचित समुच्चय बोधक शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके पास दो दे रखे हैं, आपने सही लिखना है कि कौन सा आएगा। पहला है राम सीता वन को गए, और या क्या? तो क्या आएगा? राम और सीता वन को गए। ख, मीरा ने कहा कि उसे खिलौना चाहिए, मीरा ने कहा कि उसे खिलौना चाहिए। मेहनत कर लो ताकि अच्छे अंक ला सको। घ, 4 बज गए परंतु मोहन स्कूल से नहीं आया। जब आप शब्द बनाओगे तो वाक्य बनाओगे तो आपको खुद ही आ जाएगा कि इनमें से क्या भरना है। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मैं अवश्य पढ़ूंगा, तो या। तो ये शब्द इनके क्या है? उपयुक्त है। अब आपके पास क्या दे रखे हैं? निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्द दे रखे हैं, आपको उनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये मैंने कुछ वाक्य प्रयोग कर रखे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ और भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो। किंतु का मैंने बना रखा है, राम अच्छा लड़का है किंतु मोहन शैतान है। तो आप और भी लिख सकते हो। या का, आप पानी लेंगे या चाय। लेकिन, मुझे बाजार जाना था लेकिन वर्षा होने लगी। अथवा, पढ़ लो अथवा फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे हमने ये समुच्चय बोधक शब्द कर लिए हैं। अभी आपके संबंध बोधक और इसी में आगे है, इसमें आपको आगे है विस्मय आदि बोधक शब्द है। तो आप इतना करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।